आज का सेशन जो रखा गया है, कई बच्चों का अपने ये कमेंट आया कि और बच्चों ने काफ़ी मेरे को पूछा पूछा कि अपने एम एस वर्ड में अपने टेबल, शेप, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट को यूज कैसे करेंगे। और हमने और हमने इसे हमने सीख तो लिया है, लेकिन यूज नहीं करना आता हमें। तो इसके अंदर अब अपने कैसे इसका यूज होता है, सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं थ्योरिकली, और उसके बाद अपने करेंगे प्रैक्टिकली। थ्योरिकली के अंदर हम ये सीखेंगे कि इसका कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे इसे अपने यूज करते हैं। यूज नहीं करना आता हमें। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये टॉपिक्स, जिसके अंदर सबसे पहला आएगा अपना टेबल, शेप, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट। अब टेबल, शेप, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट है क्या चीज़, और इसे हम कैसे यूज करेंगे और वर्ड के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले टेबल। टेबल क्या चीज़ है? टेबल है यूजिंग टेबल इन वर्ड कैन हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट इन डिफरेंट वे। व्हेन यूजिंग वर्ड टेबल कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा। अब ये क्या चीज है? ये है अपने कोई भी डाटा अगर अपने पास है, न्यूमेरिक में है चाहे टेक्स्ट में है, इसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? रो और कॉलम में जब अपने को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं या कोई सारणी बनाना चाहते हैं, तो हम क्या इंसर्ट करेंगे? टेबल। अब इसे इंसर्ट कैसे करना है इसका तो हम प्रैक्टिकल भाग लेंगे, लेकिन टेबल क्या चीज़ है उसके बारे में अभी आपको बताया कि टेबल जो है अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसके अंदर रो और कॉलम का यूज किया जा सके, इंडेक्सेस के द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करना। और उसके बाद शेप आता है, शेप्स। शेप्स जो अपने वर्ड का नॉर्मली यूज करते हैं, बहुत सारा कलेक्शन है। शेप कलेक्शन अलाउ यू ऑर्गेनाइज एंड डिजाइन द इमेज यू वांट। मतलब अपने शेप्स के द्वारा डिजाइन करते हैं, कुछ इमेजेस क्रिएट करते हैं अपने, और उसके साथ ही हम क्या करते हैं? उसको ऑर्गेनाइज करके उसे शो करते हैं। कैसे? उसको वेरिएंट डॉक्यूमेंट के अंदर एरोज, सिक्योर, स्टार, फॉलो चार्ट, इन सबको अपने ऐड करते हैं। साथ ही हम इन्हें डाटा को एट्रैक्टिव बनाते हैं इनकी सहायता से, ताकि हम अपना जो मैटर है, ये डॉक्यूमेंट है, उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सके। अब क्वेश्चन वही कि हम इसे इंसर्ट कैसे करेंगे और यूज कैसे करेंगे। फिर आता है अपना नेक्स्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट। अब एमएस वर्ड में पिक्चर, क्लिप आर्ट क्या चीज़ है? पिक्चर और क्लिप आर्ट रेफर टू ग्राफिक्स और ए पिक्चर
दैट यू कैन इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट। मतलब क्लिप आर्ट और पिक्चर क्या है, ग्राफिक्स होते हैं जो कि अपने पिक्चर के अंदर पिक्चर अलग अलग वेरिएशन पिक्चर की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उनके डिफरेंट स्टाइल में यूज कर सकते हैं और अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसे इन्हेंस करके यूज कर सकते हैं। अब इसे इंसर्ट करना और यूज करना इसका प्रैक्टिकल सेशन मिलेंगे अपने। फिर आता है अपना स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है अपने एक तरह से क्रिएटिव वैरायटी होती है जिसके अंदर अलग अलग इल्यूस्ट्रेशन डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज अपने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को एंटर करके अलग अलग तरह के आइडियाज से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बारी आती है इनको इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे एमएस वर्ड में। ये आ गई अपनी एमएस वर्ड की स्क्रीन, जो कि हमें क्या करना है, इन्हें यूज करना है। और अब सबसे पहले वही क्वेश्चन वन बाय वन कि हम सबसे पहले टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और फिर आएगा अपना यहाँ पे टेबल ऑप्शन। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ग्रिड लाइन के, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में हमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, इनमें से आप कोई भी डिजाइन या टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम अपने कस्टम यूज कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ से अपने क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर रो और कॉलम की क्वांटिटी डालेंगे, जैसे 7x7 या 3। जैसे ही एंटर करेंगे ये अपने सामने क्या हो जाएगी, टेबल इंसर्ट हो जाएगी। हमें अपने क्वांटिटी के हिसाब से टेबल को इंसर्ट करना होता है भाई, अपने रो और कॉलम को इंसर्ट करना होता है। साथ ही हमें अपना डाटा को एंटर करना होता है। अब बारी आती है इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे कैसे, वर्क कैसे करेंगे। अब डाटा वर्क एंटर करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट ग्रुप से हमें फ़ॉन्ट सेट कर लेना है। जैसे कोई भी साइज़ हो सकता है आपका 14 या 16, उस साइज़ को हमें क्या करना है, सेट कर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट सेट कर लेना है, किस फ़ॉन्ट में हमें काम करना है। फ़ॉन्ट सेट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, अपना डाटा एंटर करना होता है। जैसे इसमें फर्स्ट में कर लेते सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद अपना एड्रेस और इसके बाद सिग्नेचर। कोई भी अपने डाटा को अपने एंटर करना चाहते हैं। अब इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए सबसे इजी वे रहता है, यहाँ पर अपने जैसे ही अब देखिए कर्सर लेके जा रहा हूँ मैं माउस का, तो ये क्या होता है, पॉइंटर जब लेके जाते हैं तब ये एरो बन रहा है, तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होगी, स्क्रीन क्या होगी, ऑटो सेट हो जाएगी। अब इसके अंदर डाटा एंटर करना है, यहाँ से अपने क्या करेंगे, ऑटो नंबरिंग कोई भी ले सकते हो, ऑटो नंबर मैनुअली भी कर सकते हो, ऑटो नंबर भी ले सकते हो। इसके बाद अपने नाम एंटर करने हैं, और वर्ड नंबर
कोई भी अपने एंटर कर सकते हैं और इधर सिग्नेचर को अपने खाली कर दिया। इस तरह से अपने वन बाय वन क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नेम या कोई भी अपना जो भी स्कूल का डाटा है या कोई भी अपने ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं उसका जो डाटा है उसे अपने एंटर करेंगे। इसे एंटर करने के लिए जैसे अपने कुछ इजी ट्रिक्स भी ले सकते हैं, जैसे वार्ड नंबर अपने बार बार आना है तो अपने इसे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम इसे क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे। तो इजी वे कैसे करना है वो अपने को डिपेंड करना है। और इधर वही नाम, और इधर राम गोपाल, कोई भी नाम दे सकते हैं अपने, ऐसा वो जरूरी नहीं है। तो अपने क्या किया, ये डाटा एंटर कर दिया। अब इसे क्या करना है, अपने सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए वही कंट्रोल दबा के अपने क्या करें, स्क्रॉल डाउन। इससे क्या होगा, अपने टेबल को आप अच्छे से थोड़ा देख सकते हो। अब अपना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है तो इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक साथ अपने क्या कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे। फिर से वही, इसको अपने सिंगल लाइन में ले लेते हैं, डबल में मतलब, और इसे अपने वही डबल क्लिक करके अपने क्या कर लेंगे, थोड़ा सेटअप कर लेंगे। फिर इसे नाम, फिर वही डबल क्लिक, इधर एड्रेस। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, टेबल को अच्छा सा सेटअप कर सकते हैं। इसकी हेडिंग को डार्क कर देंगे और हेडिंग के अंदर कोई भी अपना डिजाइन टेबल टूल से सेटअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ताकि हेडिंग जो है अपनी दूर से दिखाई दे जाए। वो अपने डिपेंड करता है क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना गेटअप सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है, अगर आपने ये टेबल तो सेट कर ली, इसके अंदर क्या कर जाते हैं, कुछ और सेल्स ऐड करना चाहते हैं, रो ऐड करना चाहते हैं या कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो उसे कैसे करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस सेल के बीच में, जैसे इसके नेम और फादर नेम के बीच में क्या करनी है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक के बाद यहाँ पे मिल जाएगा लेफ्ट और राइट। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, राइट या लेफ्ट यूज करके अपना कॉलम इंसर्ट कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को सेटअप कर लेंगे। अब इसके अंदर वही डेट ऑफ बर्थ के लिए DO भी लिख देंगे शॉर्ट में। अब बाकी बार में एंटर, डाटा एंट्री जो अगर छूट गया है तो बीच में अपने एंटर कर सकते हैं। ये कोई भी डब्बी एंट्री डेट ऑफ बर्थ कर रहा हूँ एक बार मैं, तो आप कोई भी जो एक्चुअल है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। अब बारी आती है नया कॉलम लेना। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, टैब बटन दबा कर जितनी मर्जी रोज लेनी है उतना आप आगे एक्सेप्ट बढ़ा सकते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा बना दी, इसे हटाना है तो इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट और राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, डिलीट। अब एक नया फीचर लेते हैं, इसी के अंदर एक क्लास ऐड करते हैं अपने, राइट क्लिक करके यहाँ पे ले लिया अपन ने क्लास। कौन सी क्लास की ऐड कर रहे हैं उसके लिए ये अपने ले ली फिफ्थ, ये 6, फिफ्थ, ये 6। अब यहाँ से अपने क्या कर रहे हैं, ये फिफ्थ के स्टूडेंट्स खत्म हो गए। अब यहाँ से अपने 6 के एंटर कर रहे हैं। अब 6 के लिए वही एक बार नाम मैं यही कॉपी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए।
अपना टाइम सेशन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने एक बार, अगर सेम नाम हो तो। यहाँ पे अपने क्या किया, नाम एंटर कर दिए और नेक्स्ट क्लास के अब इसके अंदर ये अपने एंटर कर दी। अब अपने चाहते हैं कि ये 6 क्लास के बच्चे अलग टेबल में यूज हो और बाकी जो टेबल बच्चे हैं 5th क्लास की उनकी टेबल अलग हो। तो उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, लेआउट के अंदर स्प्लिट ऑप्शन यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, टेबल को अलग कर सकते हैं। टेबल को अलग करने के लिए अपने क्या करेंगे, स्प्लिट ऑप्शन करते ही क्या होगा, टेबल अपनी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएंगी या से, और अपने क्या करेंगे, अलग टेबल के रूप में इसे यूज कर पाएंगे। अब ऑर्डर रही बात ऑर्डर नंबर की, अगर आपने ऑर्डर नंबर लिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपने क्या करेंगे, राइट क्लिक फिर रीस्टार्ट। लेकिन यहाँ पे अपने क्या हुआ था, क्लास का थोड़ा इशू आया, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, ब्लैंक में लेंगे और फिर स्प्लिट कर देंगे। और अब क्या होगा, ये सेटअप होने के बाद इसे क्या कर देंगे, रीस्टार्ट। और अगर ये आपको ऑटो नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। अब ऑटो नंबर अगर एक बार बंद करके अपने एंट्री कर ली तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। इसके लिए अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। और इसके अंदर अब अपने जब ये वर्किंग कर ली तो इसके अंदर अब अपने ये चाहते हैं, कुछ सेलों को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, मतलब एक बनाना चाहते हैं। जैसे मार्क्स, अब यहाँ पे अपने क्या है, नीचे एक रो लेते हैं, बाहर क्लिक किया और एंटर, टेबल के बाहर क्लिक करेंगे या फिर अपने क्लिक करके इसे क्या कर देंगे, इंसर्ट के अंदर बिलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी रो आ जाएगी, और यहाँ पे अपने आ जाएंगे थ्योरी, और इधर आ गया प्रैक्टिकल। ये अपने स्पेलिंग राइट क्लिक करके सेटअप कर लेंगे। इधर अपना वही टैगलाइन, सीरियल नंबर, मदर नेम, ये अपने यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं। इनको क्या करेंगे, अब ये देखिए 2 लाइनें बन रही हैं, अब इसको एक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक मर्ज। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, मर्ज करेंगे तो ये क्या होगा, सेटअप हो जाएगा, 1 बाय 1 हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। इधर से अपने क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे और इसे क्या कर देंगे सेंटर में। और इधर भी अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो इधर से हटाना है तो इधर से राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। और इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करके सेंटर में लेने के लिए ये आ जाएगी सेंटर में। तो इस तरह से आप अपना क्या कर सकते हैं, मार्किंग सेशन आप एंटर कर सकते हैं भी, क्या बच्चे ने नंबर प्राप्त किए और कैसे उसने गेटअप किया। अब टेबल के अंदर ही अपने इसकी क्या करेंगे, कॉमन हाइट करेंगे। जैसे इसकी सबकी क्या है, हाइट इंक्रीज करनी है तो लेआउट के लिए यहाँ से अपने क्या करेंगे, इधर से हाइट कॉमन सेटअप कर सकते हैं, ताकि सारे रोज की हाइट क्या है, कॉमनली हाइट इंक्रीज। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक कॉलम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और उसे अपने हिसाब से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आईडीएस से थोड़ा सेटअप ले लेंगे। और इसी तरह अपने किसी इंडिविजुअल चौड़ाई बढ़ानी है तो अपने चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। और डाटा अप डाउन करना है, जैसे डिपेंड करता है ये रोबिन को क्या करना है, फर्स्ट पे लेकर जाना है तो अपने क्या करेंगे, सिलेक्ट के साथ शिफ्ट और कंट्रोल दबा के अप एरो दबाएंगे तो ये अपने अप डाउन कर सकते हैं। शॉर्ट की दोबारा बता देता हूं मैं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट और अप एरो, अप
ओब्लिक डाउन एरो। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, डाटा को लिखने के बाद भी अप डाउन कर सकते हैं, कैसे भी आप अपना जरूरत के हिसाब से अप डाउन कर सकते हो और इसे सेटअप कर सकते हो। किसी सेल को हाईलाइट करना है तो इधर से हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट के ऑप्शन दिए हैं भाई आपको रिप्रेजेंट करने का, ये बच्चा बहुत ही एट्रैक्टिव है या इसे कोई स्पेशल गिफ्ट देना है या पनिशमेंट देनी है तो आप इसे हाईलाइट इधर से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, डाटा को हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएगा। और यदि किसी सेल में पार्टीशन करने हैं, पार्टीशन मीन्स इधर क्या है अपना, इसके सिग्नेचर की जगह अपने क्या ले लेते हैं, सिग्नेचर की जगह ले लेते हैं अपना कोई भी सेशन या अपने टाइमिंग, भाई कब आया कब गया, उसके लिए इन और आउट के लिए। अब इन और आउट के लिए यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, 2 लाइनें चाहिए। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, वही रो एंटर करेंगे पहले और यहाँ पे अपने क्या लिया, स्प्लिट। ये स्प्लिट कौन सा, स्प्लिट सेल। तो इसके अंदर 2 in 1 लेंगे, 2 in 1 लेते इसके क्या हो जाएगा, 2 पार्टीशन। अब इन और आउट। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके अपने क्या कर सकते हैं, मैटर को सेटअप कर सकते हैं। और इसके अंदर अपने क्या कर पाएंगे, अब इसके अंदर डाटा अलग अलग एंटर कर रहे हैं, कौन कितने बजे आया कौन कितने बजे गया, इन और आउट की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। भाई 1 बजे आया, 2 बजे गया, 1 बजे आया, 3 बजे गया, 1 बजे आया, 1 बजे चला गया। तो इस तरह से इन और आउट की एंट्री अपने अलग अलग सेटअप कर सकते हैं। और स्प्लिट के से सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर नए सेल भी एंटर कर सकते हैं। तो ये सेटअप था टाइप अपने टेबल का। अब टेबल का एक मैंने डमी बना के रखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, खुद का टाइम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए वही अपने 8 पीरियड या कोई भी अपने 10 पीरियड, जितने भी आप घंटे पढ़ना चाहते हैं घर पे या खुद का शेड्यूल बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने सेटअप कर सकते हैं। डे एंड टाइम ये हिंदी में बनाया हुआ है, आप इसे इंग्लिश में भी बना सकते हैं। और इसे आप अपने रिकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं ताकि डाटा को सेटअप कर सकें और अपना शेड्यूल के साथ काम कर सकें। तो इस तरह से डिफरेंट इंडेक्सेस बना के अपने क्या कर सकते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकंड अपना टास्क था आज का, वो था अपने शेप के अंदर काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि शेप के अंदर बहुत ही एट्रैक्टिव चीज़ें बना के दिखाऊंगा आपको मैं, लोगो वगैरह। क्योंकि शेप तो अपने क्या है, कहीं भी जिन्होंने भी कंप्यूटर सीख लिया है या सीखना चाहते हैं तो वो, या सीखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ शेप आपको बता दी जाती है, ये शेप है जी, आप इस पर अपना रंग भर लें और अपना कोई भी डिजाइनिंग बना लें। तो इन शेप की सहायता से इंसल्ट के अंदर अपने को क्या दे रखी है, बहुत सारा कलेक्शन दे रखा है, रेडी टू यूज बहुत सारी शेप्स दी हुई हैं, जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही हम अपने मैटर को एट्रैक्टिव कर सकते हैं और अपने शेप्स की सहायता से अपने लोगो डिजाइन करना या अपने कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस सेटअप करनी, जैसे ग्राफ बनाना है, जो अपने मैथ के अंदर अपने देखते हैं सिंबल्स या आकृति, ट्रायंगल्स, ओवल, चाप, ये सारे सेटअप क्या है इसके अंदर अपने इजीली कर सकते हैं। इसको अभी मैं आपको सेटअप करके बताता हूँ कैसे अपने यूज करना है। और हम अपने क्या कर सकते हैं, इसके लिए शेप्स टूल लेंगे। शेप्स टूल के लिए हम अपने क्या ही करेंगे, इस तरह का अभी आपको मैं शेप्स की सहायता से लोगो डिजाइन करके बताऊंगा। इन शेप्स की सहायता से हम क्या करेंगे, लोगो डिजाइन करेंगे और
साथ ही साथ आपको यह भी पता लगेगा कि शेप की सहायता से ये सब चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो सबसे पहले अपने क्या लेंगे, इसके अंदर ओवल लेंगे। ओवल को प्रॉपर पोस्चर में बनाने के लिए हम क्या दबाएंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन, और इस तरह से अपना कोई भी पोस्चर सेटअप करना है कंट्रोल बटन की सहायता से, और अपने क्या करना है, इधर ओवल बना लेना है। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर हम एंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे फिल कलर। फिल कलर के अंदर पैटर्न, पैटर्न के अंदर ये ब्राउन कलर ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। उसके बाद फिर से शेप, शेप के अंदर इधर से अपने पॉइंट स्टार बने हुए हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट स्टार जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद अपने क्या करेंगे, पॉइंट स्टार क्रिएट करेंगे और इसे क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, हल्का सा बड़ा, भी कितने पॉइंट्स आपको बड़े दिखाने हैं, ताकि पिछला मैटर कितना दिखाना है, इसी येलो पॉइंट से भी आप थोड़ा सा सेटअप कर सकते हैं। और इसके अंदर अपने क्या करेंगे, कलर फिल कर देंगे। फिर दोबारा से अपने वही ओवल लेना है, इस बार थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया, इसको अपने क्या करेंगे, छोटा। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। अब बारी आती है टेक्स्ट लिखना। जैसे ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखने के लिए अपने किस में जाएंगे, वर्ड डॉट। वर्ड डॉट के अंदर ये लेंगे और यहाँ पे अपने एरियल ब्लैक फॉन्ट ले लेंगे और ये साइज ले लेंगे। अब अपना नाम लिखना है, और ओके कर देंगे। ओके करते इसको अब क्या होगा, करेंगे सेटअप करेंगे पोस्चर के अंदर, राउंड के अंदर कितना अपना लगभग शेप है उसके अकॉर्डिंग ये अपना थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अपनी जो फर्स्ट ट्राई होगी तो आपका उधर टाइम ज़्यादा ले। और इसे क्या करेंगे, अब ये इधर नहीं आ रहा, इसके इधर लाने के लिए क्या करेंगे, वर्ड टेक्स्ट इज इन फ्रंट। अब इसे वापिस से थोड़ा सेटअप करेंगे और इसके अंदर पोजीशन के अंदर थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा लगे तो इसे हल्का सा छोटा भी कर देंगे। और ये जैसे डार्क ज़्यादा लग रहा है तो डार्क ज़्यादा है तो इसे अपने क्या कर देंगे, अनडार्क कर देंगे और इटैलिक भी हटा देंगे। फॉन्ट या नॉर्मल फॉन्ट ले लेंगे, जिससे क्या होगा, ये इजीली काम करेगा और अच्छा लगेगा। फॉन्ट सेटअप कर लेंगे, जैसे अब ये लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे साइड पे रख लिया। और एडिट में जाके अपने क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइड बनाएंगे, जो अपोजिट साइड बना दिया और लिख देंगे। अब अपोजिट साइड बना दिया, लेकिन इसके अपोजिट कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे शेप, चेंज शेप में। चेंज शेप में भी यहाँ से अपोजिट ले लेंगे और इससे अपने इधर रख देंगे। और इसे भी अपने क्या करेंगे, सेटअप करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, फॉन्ट को सेटअप करना पड़ेगा ताकि ये भी सही लगे। अब ये मैटर पे डिपेंड करेगा। अगर मैटर छोटा है तो इसको अपने, जैसे ऊपर अपने मैटर ज़्यादा है, नीचे मैटर कम है, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देते हैं एक बार मैटर, हल्का सा। वो मैटर पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा साइज वो उस पर भी डिपेंड करेगा ही।
अब यहाँ पे जैसे ये हल्का सी चौड़ाई है तो इसको हल्का सा सेटअप गुलाई पोस्चर जो है अपने को सेट करना होगा। अब ये सेट हो गया। अब इसके बीच में क्या लेने हैं, स्टार। तो स्टार के लिए वो इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपने क्या करें, पहले साइड में बना सकते हैं, नहीं तो ऊपर से भी बना से जा सकता है। वैसे वो इसको अपने जरूरत के हिसाब से हल्का सा छोटा कर देंगे। अब कंट्रोल दबा के इसको अपने जूम कर सकते हैं जितना चाहें, और इसे क्या कर सकते हैं, बीच में सेटअप कर देंगे। और वापिस कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इधर क्या कर देंगे, इधर रख देंगे। और ये क्या हो गया, अपना स्टार बन गए। और ऊपर वाला थोड़ा सा साइज बड़ा लग रहा है, तो इसे अपने क्या कर देंगे, हल्का सा साइज क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। ऊपर 32 कर देते हैं। अगर ये हल्का सा बड़ा लग रहा है तो इसे अपने क्या कर सकते हैं, हल्का सा छोटा कर देंगे ताकि ये सही दिखने में आए। ये थोड़ा बहुत अपने को करना पड़ेगा सेटअप। अब ये गैप सेट हो गया थोड़ा, क्यों पहले थोड़ा भरा भरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब क्या करना है अपने को, इसके अंदर वाइट कलर में क्या करना है, स्काई कलर कर देना है। और इसके अंदर फिर से एक ओवल लेंगे, एकदम सेटअप के लिए, ताकि एकदम सही लगे। एरो एरो की सी से एडजस्ट कर लेंगे, और इसके अंदर वो क्या करेंगे, लोगो डालेंगे। लोगो डालने के लिए वही शेप फिल, शेप फिल के अंदर पिक्चर, पिक्चर के अंदर कोई भी लोगो जो आपका पड़ा हो, और अपनी लोगो एंटर कर देंगे। इस तरह से अपने क्या बना सकते हैं, कोई भी लोगो तैयार कर सकते हो आपका जो आपको चाहिए। ये था शेप टूल का प्रॉपर यूज, जो कि अपने नॉर्मली नहीं कर पाते। और इसके अंदर अब बारी आती है, इसी के साथ अपना क्या है, शेप टूल का लोगो बन गया। अब इसके अंदर क्या रहेगा, शेप टूल का लोगो तो बन गया। अब इसको अपने क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन यूज कर सकते हो, और 1 बाय 1 क्या करेंगे, सारा सिलेक्ट कर लेंगे शेप्स को कंट्रोल के साथ, या सिलेक्ट के अंदर जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स अपने क्या करेंगे, सारा सिलेक्ट कर लेंगे। इसे एक बार मैं इजीली थोड़ा सा एक बार सेव कर देता हूँ। तो सेव कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी जैसे सेव कर लिया अपने बना के, अब इसे क्या करना है, पिक्चर बनाना है। जैसे अभी तो क्या है, अलग अलग पड़ा है, जैसे जैसे जिसको उठाएंगे वो हिल जाएगा। अब इसको कॉमन करने के लिए अपने क्या करेंगे, इधर से कंट्रोल ए दबा लेंगे, सिलेक्ट ऑल, और कॉपी या कट कोई भी कर सकते हैं, कट कर दिया। फिर अपने पेस्ट में जाके क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाकर ये पिक्चर यूज करेंगे और ओके करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी। अब इसे क्रॉप करके आप अपना लोगो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये लोगो है, अब आप इसे कहीं भी अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी सेटअप करनी हो उसे आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, और अपने स्कूल का लोगो सेटअप कर सकते हो, बड़ा या छोटा कैसे भी आप इसे कर सकते हो। ये था अपना लोगो डिजाइन का ऑप्शंस या पैटर्न, कि अपने लोगो कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे शेप टूल की सहायता से अपने आसानी से डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अब आपको मैंने मैथ का एग्जांपल दिया, तो मैथ का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल लेते हैं, तो ट्रायंगल के अंदर अपने देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा होता है, इधर 90 डिग्री लिखा होता है, इधर चाप लगे होते हैं। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इंसल्ट, इंसल्ट के अंदर ये शेप चैप क्रिव टूल, यहाँ से अपने क्या ले
अब यहाँ पे डिग्री लिखना है तो इसके लिए अपने क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे अपने ले लेंगे 70 डिग्री। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे या फॉन्ट साइज छोटा कर लेंगे, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। इसके आगे एक जीरो और दे देंगे। अब आपको ध्यान होगा कि इस डेस्क अपने होम के अंदर अपने को ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। इससे क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे और यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, लिखेंगे और यहाँ पे इसके अंदर जाके इसको कर देंगे नो फिल और आउटलाइन 0। तो अब ये क्या बन गया, अपना मैथ का इक्वेशंस बन गया। और बीच में कोई एरो या कोई ओवल लेना है तो वो भी आप इसके बीच में आसानी से ले सकते हो। और इसके अंदर कोई भी आपका डाटा एंटर कर सकते हैं, भाई आधा भरा है आधा खुला है, तो वो भी आप इसमें यूज ले सकते हैं। तो इसके लिए आप के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। वैसे शेप के अंदर आप ऐसा नहीं है कोई आप वर्क नहीं कर पाएंगे, सारे वर्क कर पाएंगे। अब जैसे ये पिक्चर बनाई, अब इसी पिक्चर को अपने क्या यूज़ करते हैं, अगला जो टॉपिक आ रहा है अपना, पिक्चर को मैटर के साथ एडजस्ट करना या पिक्चर को सेटअप करना। ये अपने लिए मैटर के अंदर अपने को पेस्ट कर लिया। अब इससे क्या करेंगे, लोगो को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। ये हमारा लोगो है जी, ये हमारा डिफरेंट मैटर है। अब इस तरह से अपना सेटअप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर अब अपने नई पिक्चरें लेके आते हैं, जो क्लिप आर्ट और पिक्चर्स इंसर्ट। अब इनको कैसे इंसर्ट करेंगे, इनको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे क्लिप आर्ट जो है अपने को हर कंप्यूटर में सेम मिलते हैं। और इसके अंदर यहाँ से अपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड office.com कंटेंट। अगर यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन है तो मतलब आपके नेट से भी ये फोटोज उठा लेगा, अदरवाइज कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी है इसका जो ग्रुप है इसी से ये डाटा उठाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार सिर्फ नॉर्मली लेते हैं, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखता हूँ मैं, और गो किया तो यहाँ पे अपने कोई भी डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटो अपने सामने आ जाएगी। अब इस फोटो को देखिए पकड़ के ले जा रहे, बीच में कहीं भी सेटअप नहीं हो रही है, यह बड़ा तो हो रही है लेकिन मैटर अपना प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा जो अपने साथ। जैसे ये वेस्ट स्पेसिंग जो है वेस्ट हो रही है, इस स्पेसिंग को वेस्टेज बचाने के लिए अपने क्या करेंगे, पोजीशन और रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। पोजीशन डिसाइड करती है पेज के अंदर आपकी फोटो किस पोजीशन में सेटअप करनी है, किस ओर करनी है, कैसे करनी है, वो आप डिसाइड करेंगे। और रैप टेक्स्ट क्या करता है, पिक्चर के टेक्स्ट के बिहाइंड या फ्रंट में आप सेटअप कर सकते हैं आसानी से। जैसे रैप टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट करते ही अपना क्या होगा, फोटो क्या हो जाएगी, टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। अब आपने क्या किया, टेक्स्ट फोटो को तो पीछे कर दिया, अब ये फोटो थोड़ी और छोटी करते हैं। अब क्या किया, फोटो अपने पीछे कर दी। अब फोटो को सेट करना है तो अपने बहुत ही बड़ी महाभारत होगी कि अपने इसे सिलेक्ट कैसे करें। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए होम के अंदर सिलेक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, इससे आप आसानी से सिलेक्ट करके आप कहीं भी उसे मूव कर सकते हैं और इसे दोबारा रैप टेक्स्ट की सहायता से कोई भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब एडिट पॉइंट क्या काम करता है, एडिट पॉइंट काम करता है मैटर के फोटो के ऊपर अगर आपने कोई मैटर लाना चाहते हैं, कोई वेस्ट एरिया है आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका एक थोड़ा बहुत मैटर आपका बच रहा है तो उसे आप इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो शेप्स की इस क्लिप आर्ट अपने रेडी टू यूज अलग अलग टॉपिक पे मिल जाएंगे। अब इन क्लिप आर्ट की सहायता से भी आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अभी आपको इसी फोटो से आप क्या बना के बताता हूँ, कंप्यूटर क्लास बनानी चाहते हो आप एक जगह, तो अपने क्या करेंगे, कंप्यूटर क्लास के लिए इसे इंसर्ट करेंगे और अपने क्या बनाएंगे, कंप्यूटर क्लास। अब इसे वही रैप टेक्स्ट कर दिया और थ्रो या स्क्वायर कोई भी कर लें, इसे एक बार अपना बड़ा कर लिया। अब ये तो अब इसकी क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी करेंगे और इसे छोटा कर देंगे।
अभी आपको एक कंप्यूटर क्लास लगाएंगे, इसके अंदर इस तरह से अपने कंट्रोल की सहायता से सिलेक्ट करके हमने क्या कर देंगे, क्लासरूम डिजाइन कर देंगे। अब ये सेटअप हो गया। अब इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, मैटर को सेटअप करेंगे। ये तो पहले अपने फ्रंट डिजाइन कर ली क्लास, भैया अपने को पोस्टर सेट करना है, कंट्रोल के साथ सारों को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके अपने क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। पिक्चर टूल के अंदर ग्रुप का ऑप्शन होता है, यहाँ से क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब अपने क्या करेंगे, मैटर को लेके आएंगे, या फोटो को मैटर पे ले चलते हैं। अब ये मैटर पे ले आए, और अब अपनी पिक्चर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, तो इसको क्या कर देंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। अब आप एडिट पॉइंट को यूज आसानी से बहुत ही अच्छा, या इसको अपने फोटो को सेटअप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इसकी पोजीशन भी सेटअप कर लेंगे भी, कौन सी पोजीशन में करनी है, टॉप में करनी है, बॉटम में करनी है, और इसका कैसे हैंडल करना है, इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसे सेटअप कर लेंगे। बिहाइंड टेक्स्ट हटा देंगे, क्योंकि बिहाइंड टेक्स्ट अगर रहेगा तो ये दिक्कत करेगा ही करेगा। इस तरह से आप अपनी क्या कर सकते हैं, क्लासरूम दिखा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, जिससे आपको अपना अच्छे से अच्छी फाइल को लुक दे सकते हैं। और पिक्चर टूल जो है, पिक्चर टूल अपने अलाउ करता है कंप्यूटर से बाहर की फ़ोटोओं को इंसर्ट करने का। जैसे पिक्चर पे क्लिक किया, अभी आपके कंप्यूटर लोकेशन में कोई भी फ़ोटो पड़ी है, उसे इंसर्ट करना और उसे डिजाइनिंग देना। डिजाइनिंग के लिए स्टाइल ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आप उसे डिजाइनिंग दे सकते हैं, कोई भी लुक जैसे अट्रैक्टिव, और इसे वही रैप टेक्स्ट की सहायता से आप क्या करेंगे, अच्छा लुक दे सकते हैं, और अपनी फाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसको 3D 2D 4D कोई भी दे सकते हैं एनिमेशन, इसका बॉर्डर सेटअप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, उसके हिसाब से आप इसे सेटअप कर सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट जो है अपना टास्क, वो है अपना स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट जो है, ये देखिए आपके सामने एक जो मैं स्क्रीन दिखाई है, ये क्या बनाई है, स्मार्ट आर्ट के तरीके से ही बनाई गई है। स्मार्ट आर्ट डिपेंड कर अपना रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी फाइल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, और डिफरेंट आइडिया से आप सामने वाले को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ अपने दिखाई दे रही है उसको अपने लोग देखेंगे तो उसकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, और उसे पहचाने, और उसे आसानी से उसे समझें, और उसको लोगों को भी बताएं। उस वे में अपने दिखाने के लिए अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए आप अपने फाइल के अंदर अपने क्या यूज़ लेंगे, स्मार्ट आर्ट यूज़ लेंगे। अब लिखा क्या था, सिर्फ वर्ड लिखा था, पिक्चर, शेप, या कोई भी अपने वर्ड ले लेते हैं उसको। यहाँ पे अपने नाम तो लिख दिया पिक्चर, अब एक तो ये लिखा है और एक ये लिखा है, इन दोनों में दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का कितना डिफरेंस आ रहा है, और एट्रैक्टिव का काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। इनको एट्रैक्टिविटी दिखाने के लिए अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, अपने यूज़ कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो है अपने को अलाउ करता है डिफरेंट आइडियाज, जिसके अंदर लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हेराइची, रिलेशनशिप्स, पिरामिड, ये सब अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं। कोई भी आइडिया से आप अपने डाटा को शो ऑफ कर सकते हैं, और अपनी फाइल को या अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसे अपना प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं।
अब इसके लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो रिप्रेजेंटेशन के लिए लिस्ट लिया, ये अपने लिए डिजाइन और लिया ओके। अब ये डिजाइन आ गया, इसको अपने हल्का क्या कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे। और ये वही मूव नहीं हो रहा, मूव करने के लिए फॉर्मेट के अंदर रैप टेक्स्ट, यहाँ से इन फ्रंट को अब यहाँ से कहीं भी इसे मूव कर सकते हो। अब इसको फिल करना है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे अपना वही नाम लिख देंगे, पिक्चर शेप वर्ड आर्ट। अब जैसे और ऐड करना है तो यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, न्यू ऐड भी कर सकते हैं, न्यू शेप, और यहाँ पे अपने फिर टेबल। अब बारी आई कि इसको अलग से कैसे शो करें, है? तो यहाँ पे चेंज कलरिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये भी अच्छे नहीं लग रहे तो आप अपने खुद के डिजाइन कर सकते हैं, कलरिंग शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट के अंदर कलरिंग है, आप अपने हिसाब से अपने 1 बाय 1 अलग अलग शेप में अलग अलग कलर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है अब आपको कौन से कलर कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं। इनके लिए अब आपको कलर सेलेक्ट करने होंगे, इनमें आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और इसको कैसे आप, अब ये तो कलर सेटअप हो गया। कलर सेटअप के बाद आप अब क्या कर सकते हैं, इनकी पिक्चर की शेप भी चेंज कर सकते हैं, इधर से शेप चेंज, और यहाँ से आप पिक्चरों को चेंज भी कर सकते हो, पिक्चर को चेंज कर सकते हो, डिजाइनर कर सकते हो, हल्का कट ऑफ कर सकते हो। वो आपका डिपेंड है कि आप कौन सी शेप इसमें डाटा शो करना चाहते हो। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स को भी आप यूज में ले सकते हो और दोबारा इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। ये अपने जो शेप्स हैं, शेप्स का एडवांस वर्जन है, इनके अंदर आप फोटोज भी ऐड कर सकते हो। जैसे किसी शेप में आपको पिक्चर ऐड करनी है तो इसमें पिक्चर को शेप को सिलेक्ट किया और पिक्चर के अंदर आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो या कोई भी पैटर्न इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर अपने क्या करेंगे, कोई भी कलरिंग सेटअप कर सकते हो। लोगो जैसे ये हल्का सा अजीब सा लग रहा है आपको अभी तो, लेकिन अभी इसको सेटअप करता हूँ फिर आपको यही अच्छा लगने लगेगा। अब कलर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा आप कैसा कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसे कैसे दिखाते हैं। इसका अगर बढ़ा लिया, इसका भी ऑर्डर ऊपर नीचे करना है तो सिलेक्ट करेंगे, तो इधर से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, प्रोमोट डिमोट अप डाउन। तो आप इसको बनाने के बाद भी इसे राइट लेफ्ट या कोई भी आप अपने मूविंग कर सकते हो ताकि आपको अच्छा अट्रैक्टिव लगे। और अगर आपने ये बना लिया, बनाने के बाद अगर डिजाइनिंग चेंज करना चाहते हैं तो रीसेट ग्राफिक किया और इधर से आपका टूल्स चेंज कर सकते हो या कोई भी डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करेगा आपको कौन सा अच्छा लगता है। यहाँ पे अब ये क्या है, पिक्चर, इसके अंदर छोटा लोगो अलग से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ये कर दिया, इसके अंदर छोटे छोटे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे एक बार मैं डमी सेट कर रहा हूँ तो इनमें कोई भी आप पिक्चर सेटअप की जा सकती है जिससे आपका फाइल क्या है, बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब फिर इसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप किसी को सेंड करेंगे या भेजेंगे तो आपकी फाइल बहुत ही अलग दिखेगी और आपको अच्छे मार्क्स भी रहेंगे। अब इसका वही कॉपी कर लेते हैं, एक बार अपने इसको लेते हैं मैटर के साथ सेटअप करना है तो अपने यही पेस्ट किया। तो अब यहाँ पे अपने वही करेंगे, फ्रंट या बिहाइंड कैसे भी आप ले सकते हो, थ्रो ले सकते हो। तो अब ये टेक्स्ट के साथ अपना डाटा ऐसे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इस अपने जो आज के जो सेशन लिया वो लिया था अपने टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट। अब ये इनके बारे में होपफुली आपने बहुत कुछ जाना होगा और आपसे
अगर आपका कोई भी इनके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे और ज़्यादा नेक्स्ट क्लास में आपको और सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, और आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि अगली बार नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी आपको अच्छे लगें, या आपको लगे कि हाँ हमारे को इस टॉपिक में हमको समझना चाहते हैं, या घर पे कोई इस पे प्रैक्टिस करता है और उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कंप्यूटर सेंटर पे आके आसानी से समझ सकते हैं और इसे आगे अपने लाइफ में यूज में ले सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का सेशन अभी अपने यही ऑफ करेंगे, और आशा करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और बहुत ही धन्यवाद कि आपने समय निकाला। धन्यवाद।